गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जय श्री राम, राधे राधे, जय जिनेंद्रा। सबसे पहले बताइए मुझे, आप लोग कहाँ कहाँ से हो इंडिया में से। चैट बॉक्स में डालिए, कहाँ कहाँ से हो आप। कोलकाता, मुंबई, पुणे, सांगली, अहमदाबाद, लुधियाना, उत्तराखंड, हैदराबाद, दिल्ली, बीकानेर, आसाम, उत्तराखंड, राजस्थान, मेरठ, उड़ीसा, झारखंड। ऑलमोस्ट इंडिया के सभी जगह से सब लोग ज्वाइन हुए हैं। जमशेदपुर, सूरत, राजकोट, ओके, बिहार, अरुणाचल प्रदेश। वेरी गुड, वेरी गुड। सब लोग पहले मुझे बताइए, आप इससे पहले आपने न्यूमरोलॉजी कैसे सीखी है। कुछ आपको पता है न्यूमरोलॉजी के बारे में। नो, नो, नो। सब लोग बिगिनर है। नो सर, नो, 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 नो। ओके, सभी लोग यहाँ पे नए ही लोग हैं। कोई बात नहीं विवेक जी, अभी हमारी आज से 5 दिन की क्लास रहेगी, डोंट वरी। जी वेलकम विश्वजीत जी। हेलो राजीव जी। तो सबसे पहले सभी से निवेदन है, कुछ पॉइंट्स मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को। सबसे पहले आप लोगों को एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठना है। न्यूमरोलॉजी इट्स ऑल अबाउट नंबर्स। जब तक आप उस पर वर्किंग नहीं करोगे, आप नहीं लिखोगे, आपको कुछ नहीं समझेगा। अभी भी अगर कोई लेके बैठा नहीं है, आप प्लीज नोटबुक निकालें और पेन लिखा ले। सेकेंड थिंग, हमारी जो न्यूमरोलॉजी की वर्कशॉप है वो पूरे 5 दिन चलेगी, आज से पूरे 5 दिन। हर दिन हम नए नए टॉपिक्स पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में हम आपको जो भी टॉपिक्स रहेगा वो आपको पढ़ाऊंगा। एट द एंड हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे हम आंसर करेंगे। कभी कभार क्या होता है कि क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, तो हर एक को मौका मिलता नहीं है। बट डोंट वरी, अगर आपको आज मौका नहीं मिला, कल मिल जाएगा। थर्ड पॉइंट, अगर आपका जो भी फ़ोन वगैरह है थोड़ा साइलेंट मोड पे रखिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम सीखने वाले हैं इन 5 दिनों में। अगर आपका सभी लोगों का अगर ऐसे ही रहा अच्छा रिस्पांस, तो हम हमारी वर्कशॉप बढ़ा भी सकते हैं। एंड आज जितने भी ज्वाइन हुए हैं पार्टिसिपेंट्स, मैं चाहता हूँ कि सभी के सभी पार्टिसिपेंट्स डे 5 तक रहे। अगर आपको एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है,
तो प्लीज़ डेली इसी टाइम पे ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अगर आप लेट ज्वाइन करोगे तो वो कुछ समझेगा नहीं आगे जाके। आज फर्स्ट डे था तो हमने थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया ताकि सभी जन ज्वाइन हो सके। तो इसमें काफ़ी हम टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे लोशो ग्रिड्स होते हैं, लोशो ग्रिड के प्लेन्स होते हैं, नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, मोबाइल न्यूमरोलॉजी पढ़ेंगे। काफ़ी चीज़ें हम सीखने वाले हैं 5 दिन के वर्कशॉप में। मैं जस्ट चाहता हूँ कि आप आज के दिन जितने भी लोग ज्वाइन हुए हैं, सभी के सभी लोग मुझे डे 5 तक चाहिए। एंड प्लीज़ पूरा जितने भी लोग सीरियस है, प्लीज़ पूरा कंसंट्रेशन देखे, सीखिए, पढ़िए। चलिए अभी दिन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, लाइफ में दुख, तकलीफें, हर्डल्स हर एक को आती है। भगवान राम को भी आई थी, भगवान कृष्ण को भी आई थी, और जो भी आप लोग जानते हो आपके कांटेक्ट में, हर किसी की लाइफ में दुख, तकलीफें, हर्डल्स आती ही आती है। हमें समझना है कि उससे हमें सपोर्ट कैसे लेना है, कैसे सोल्यूशन निकालना है। इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, बिफोर आई कम इन टू न्यूमरोलॉजी, आई वॉज वर्किंग इन प्राइवेट फर्म। मैं एक प्राइवेट फर्म में काम करता था। आप जैसे मैं भी एक टाइम आया था लाइफ में कि जॉब चली गई थी, लोन्स थे, एंड मैं भी आप जैसे एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास, पंडितों के पास डेली चक्कर घुमाता था कि कोई ना कोई मुझे सोल्यूशन दे। उन्होंने जो जो सॉल्यूशंस दिए, उन्होंने जो जो बोली, ये पूजा करो, वो हवन करो, हर एक चीज़ की। बट कहीं ना कहीं जो मेरे कुंडली में जो भी मेरे नक्षत्र थे, मेरे जो ग्रह बैठे थे, मुझे कहीं से सपोर्ट नहीं मिला। हर एक चीज़ की, जो महंगे महंगे वाले जो एस्ट्रोलॉजर्स रहते हैं उनके पास भी गया, बट कहीं से सपोर्ट मिला नहीं, कहीं से सोल्यूशन मिला नहीं। जस्ट जो गए वो टाइम गया और मनी गया, रिटर्न में कुछ आया नहीं। फिर एक दिन क्या हुआ कि एक कुदरत का करिश्मा आप बोल सकते हो, ऊपर वाला भी देखता है कि आप किस फेज में से जा रहे हो। कभी कभार ऊपर वाला भी आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है। आपके पास भी आज एक अपॉर्चुनिटी मिली, आप लोग यहाँ पे ज्वाइन हुए। मुझे भी तभी एक अपॉर्चुनिटी मिली, एंड वो अपॉर्चुनिटी थी कि मेरे लाइफ में जो मेरे गुरु है, उनको आप सभी लोग जानते हो, माननीय श्री संदीप बजाज जी, सभी लोग उनको जानते हो। तो उनसे मुझे न्यूमरोलॉजी विद्या सीखने का पूरा मौका मिला, एंड मैंने उस विद्या को पूरा समझा। मैं चाहता था एक एक कंसल्टेशन उनसे लेके बस थोड़ा फर समझ लेता कि मुझे क्या उपाय करने हैं, क्या नहीं है। बट कहीं ना कहीं मुझे वो जिज्ञासा अंदर से थी कि ये विद्या कैसे काम करती है, कैसे हर एक की लाइफ इससे चेंज हो सकती है। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं कंसल्टेशन नहीं लूँगा इनसे, मैं पूरे की पूरी विद्या सीखूंगा, न्यूमरोलॉजी। एंड एटलीस्ट इस विद्या के माध्यम से जो मैंने एक इम्प्लीमेंट किया लाइफ में, एंड इवन ये विद्या आने से पहले जो जो मैंने चीज़ें मैंने फेस की, मैं नहीं चाहता कि जो बाकी लोग हैं वो फेस करें। एंड इसीलिए हम लोग ये वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं कि अभी भी अगर हम देखें कि न्यूमरोलॉजी अभी भी हार्डली 2 या 3% लोगों को पता है। हर एक लोगों को एस्ट्रोलॉजी ही पता है। अभी भी घर घर में न्यूमरोलॉजी की ये गई ही नहीं है। अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें तो ये विद्या काफ़ी टाइम से हमारे बीच में है। द ओनली थिंग इज दैट कि लोगों को पता ही नहीं न्यूमरोलॉजी के बारे में। आप बोल सकते हो कि ये विद्या काफ़ी टाइम से जस्ट एक अमीर लोगों के पास थी। कॉमन मैन, मिडिल क्लास लोगों के पास ये विद्या, इसको पता ही नहीं था। अगर हम पुराने सीरियल्स वगैरह देखते हैं, पुराने मूवीज़ देखते हैं, तो वहाँ जो उनके स्पेलिंग्स थे तभी के ज़माने में, 90s के ज़माने में वगैरह, तभी हमको इतना समझ में नहीं आता था कि इस मूवीज़ का जो स्पेलिंग है वो ऐसा क्यों लिखा है, डबल ए डबल ई क्यों ऐड किया था। जो भी सीरियल्स थे उसमें भी हमने देखा, बट तभी हमको इतना ज्ञान नहीं था, पता नहीं था कि इसके पीछे क्या लॉजिक है।
क्या इसका उद्देश्य है, हमें नहीं पता था। बट जैसे से टाइम आगे चला गया, अभी हम रिसेंटली देखते हैं कि 4 से 5 साल में थोड़े यूट्यूब पे वीडियोज आने स्टार्ट हुए, ब्रॉडकास्ट चालू हुए, तो लोगों को एटलीस्ट न्यूमरोलॉजी के बारे में थोड़ा पता चलना स्टार्ट हो गया। बट वो भी लोगों को एक हार्डली, जैसे कुछ वीडियोस देखते हैं लोग एंड उनको एक थोड़ा सा नॉलेज मिल जाता है कि हमें थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी आता है, सब लोग ऐसे बोलते हैं। बट हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, इतना याद रखिए हमेशा। जो भी हम यूट्यूब पे वगैरह देखते हैं वो एक हाफ नॉलेज रहता है, वो कंप्लीट नॉलेज बिल्कुल भी नहीं रहता। जिनको जिनको जो भी पता रहता है, थोड़ा फार नॉलेज रहता है, वो हर एक कुछ ना कुछ डालते रहते हैं यूट्यूब के वीडियोस पे। जब तक हम इस विद्या को पूरा नहीं सीखते तब तक उस विद्या के बारे में हमको बिल्कुल भी पता नहीं चलता। अभी हम देखते हैं कि काफ़ी सारी कंपनीज थी, काफ़ी सारे हम सेलिब्रिटीज़ वगैरह देखते हैं कि अपने नेम के स्पेलिंग वगैरह चेंज कर रहे हैं, उसके बाद उन्होंने वो चेंज देखा लाइफ में, ग्रोथ देखी, सक्सेस देखी। अभी मुझे बात बताइए, जो भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ वगैरह है, उन लोगों के पास तो पहले से काफ़ी पैसा है, उन लोगों को ये नेम वगैरह चेंज करने की क्या ज़रूरत है। कहीं ना कहीं उन्होंने वो देखा कि नेम में काफ़ी पावर है। नेम जैसे बोलते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम, आपके नाम में उतनी ही पावर रहती है। तो इसीलिए ये जो विद्या है वो काफ़ी एक अच्छी विद्या है। अभी सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें न्यूमरोलॉजी क्यों सीखनी चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन, हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन, प्रॉब्लम चालू है, हर एक को कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन चाहिए। फिर वो हेल्थ में हो, वेल्थ में हो, रिलेशनशिप में हो, करियर में हो, जॉब में हो, हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चालू है। न्यूमरोलॉजी एक ऐसी विद्या है जिसे हर कोई इजीली सीख सकता है। फिर वो 17-18 साल के बच्चे से 70-75 80 के भी काफ़ी ऐसे लोग हैं। अभी हमारे बैच में कोई ना कोई ऐसा रहता ही है जो 70 ईयर्स, 75 ईयर्स, इवन 19 ईयर्स का भी कोई ना कोई तो रहता है कभी कभी ना। तो एक ऐसी विद्या, इसे हर कोई इजीली सीख सकता है। सेकंड, इसकी जो रेमेडीज रहती है काफ़ी इजी रहती है एंड इवन कॉस्ट इफेक्टिव आप बोल सकते हो, एक ना के बराबर जो भी इसकी रेमेडीज रहती है। वही हम अगर एस्ट्रोलॉजी में वगैरह देखते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि आप ये पूजा कराओ, वो हवन कराओ, वगैरह वगैरह वगैरह, काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। बट वही अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पे जो रेमेडीज रहती है वो काफ़ी ईजी रहती है, एकदम कॉस्ट इफेक्टिव रहती है, ना के बराबर रहती है। एंड एक ऐसी विद्या है, इसे हर कोई ईजी लैंग्वेज में सीख सकता है। जैसे अगर हम न्यूमरोलॉजी में बात करते हैं तो टोटल 81 कॉम्बिनेशन है न्यूमरोलॉजी में। वही अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो टोटल 1.25 लाख से ज़्यादा कॉम्बिनेशन है। एस्ट्रोलॉजी में तो सब लोगों को पता है कि पीएचडी वगैरह तक है। वो एक ऐसी विद्या है कि जिसे कोई इजीली 2-3 महीने में नहीं सीख सकता। बट अगर मैं बात करूँ न्यूमरोलॉजी की, तो कोई भी इसे 1-1.5 महीने में कंप्लीट मास्टरी कर सकता है न्यूमरोलॉजी में। अगर हम देखते हैं पूरे वर्ल्ड में चैलिडियन न्यूमरोलॉजी चलती है, 90 to 95% लोग चैलिडियन न्यूमरोलॉजी यूज़ करते हैं। बाद में हम देखते हैं पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी भी है, बट वो इतनी चलती नहीं, वो पूरी फेल है, क्योंकि पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन था, इतना याद रखिए। इसीलिए वो जो उन्होंने जो निकाला पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी वो फेल हुई। पूरे वर्ल्ड में 95% चैरिटी नहीं चलती। अभी हम थोड़ी बात करते हैं कि रिसेंटली हमने देखा कि जो एक्टर्स है लाइक धर्मेंद्र जी, उनका निधन हुआ, आप सब लोगों को पता है। अगर आपने गौर किया होगा कि धर्मेंद्र जी ने पूरी जिंदगी अपना सरनेम कभी लगाया नहीं। हर एक मूवी में अगर आप देखोगे या फिर हर कोई, किसी के भी मुंह पे उनका नाम धर्मेंद्र जी था, धर्मेंद्र धर्मेंद्र। अगर वही हम बात करते हैं तो उनके जो लड़के थे बॉबी देओल, सनी देओल, इन्होंने हर जगह अपने सरनेम लगाए। बट धर्मेंद्र एक ऐसे थे, इन्होंने अपना सरनेम कभी यूज़ नहीं किया। तभी अभी अभी हमको पता नहीं था जब हमने न्यूमरोलॉजी नहीं सीखी थी। बट उसके पीछे एक न्यूमरोलॉजिकल रीज़न है। अगर हम देखते हैं तो धर्मेंद्र के जो स्पेलिंग्स आते हैं वो नंबर 6 पे आते हैं, जो एक एक्सेलेंट वाइब्रेशन है। एंड उन्होंने उसका पूरी जिंदगी फायदा उठाया। उन्होंने अपना सरनेम पूरी जिंदगी कभी लगाया नहीं।
इवन हम देखते हैं जो वन ऑफ द एक विलन है जो रंजीत करके, उन्होंने भी अपना सरनेम कभी लगाया नहीं, वो भी वन पे आते हैं उनका भी। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज है, टाटा है, वो भी वन पे आती है, मर्सिडीज बेंज है नंबर 5 पे आती है। तो काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। कुछ कुछ कंपनीज बाय डिफ़ॉल्ट एक अच्छे वाइब्रेशन पे थे, कुछ कुछ लोगों के नेम बाय डिफ़ॉल्ट अच्छे वाइब्रेशन पे थे। जैसे विराट कोहली का नेम रेडीमेड 5 पे है, सचिन तेंदुलकर रेडीमेड 5 पे है। तो कुछ लोगों का एक बाय डिफ़ॉल्ट कुदरत का आशीर्वाद मिला, उन्हें कुछ करना नहीं पड़ा। बट जो बाकी पब्लिक है 99%, उनको तो करना पड़ेगा। अभी आज जितने भी लोग यहाँ पे हैं, ऑलमोस्ट 99% लोगों की स्पेलिंग्स राइट नहीं है, सभी के सभी गलत वाइब्रेशन पे। एंड कहीं ना कहीं यही एक मेजर रीज़न है, हमें लाइफ में कहीं ना कहीं वो ऑब्स्टेकल्स हमें आ रहे हैं लाइफ में। फिर वो हेल्थ में हो, वेल्थ में हो, करियर में हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो, हर एक सेक्टर में कहीं ना कहीं। एंड कहीं ना कहीं हम देखते आ रहे हैं। अभी मैं लोशो ग्रिड की थोड़ी सी आपको एक बातें बताता हूँ। जब समुद्र मंथन हुआ था, तो सारा का सारा मंथन कछुए की पीठ पे किया गया था। एक्चुअली काफ़ी लोग इसको बोलते हैं कि ये चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी है, इसका यहाँ पे कुछ यूज़ नहीं है वगैरह है। बट मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ, ये विद्या अपने यहाँ से गई है। भारत में काफ़ी सारी विद्या है, एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, रीकी है, लाल किताब है, काफ़ी विद्या है। हर एक को हर एक विद्या सीखने का पूरा अधिकार है। जब समुद्र मंथन हुआ था, तो सारा का सारा मंथन कछुए की पीठ पे किया गया था। और जब कछुआ पानी से बाहर आया, तो उसके आसपास कुछ सन थे। फिर उन्होंने देखा कि उसके पीछे कुछ नंबर्स है, फिर उन्होंने उसको डिकोड किया। फिर ये न्यूमरोलॉजी विद्या है। फिर एक्चुअली ये पूरी की पूरी विद्या अपने यहाँ से ही बाहर गई है। तो ऐसे नहीं कि कोई विद्या कोई बाहर से बाहर उन्होंने किया, नहीं, ये विद्या अपने यहाँ से ही बाहर गई है। अभी थोड़ी सी बात करते हैं। आज हम सीखेंगे लोशो ग्रिड के बारे में कि लोशो ग्रिड क्या कैसे होता है, कैसे क्या उसका इंपॉर्टेंस है, क्या ड्राइवर नंबर रहता है, क्या कंडक्टर नंबर रहता है, और कुछ चीज़ें हम थोड़ी सी पढ़ेंगे आज। क्वेश्चन आंसर जो भी है वो हम एट द एंड लेंगे। अभी मैं थोड़ा अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। सबसे पहले मुझे बताइए, क्या सभी लोग रेडी है न्यूमरोलॉजी सीखने के लिए? इफ यू आर एक्साइटेड, प्लीज चैट में एक्साइटेड लिखिए, सभी लोग अगर एक्साइटेड है। जितने भी लोग एक्साइटेड है, प्लीज चैट में एक्साइटेड लिखिए। एक्साइटेड, यस यस यस, एक्साइटेड। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड, वेरी गुड। जो भी क्वेश्चन है एट द एंड रहेंगे। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। इज माई स्क्रीन विजिबल टू ऑल? यस। मेरी स्क्रीन दिख रही है सब लोगों को? Yes, sir. ओके, 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 वेरी गुड। सबसे पहले आज की डेट लिखेंगे। आज की डेट है 10/4/2026। सभी लोग लिख लो आज की डेट ऑफ बर्थ, 10/4/2026।
सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज ड्राइवर एंड व्हाट इज कंडक्टर। आपने काफी बार सुना होगा ड्राइवर कंडक्टर। इसको क्या बोलते हैं यानी कैसे निकालते हैं। अभी देखिए, आज की डेट जो है 10/4/2026, जिसका भी जन्म आज हुआ रहेगा, वो ड्राइवर किसको बोलते हैं? जिस दिन आदमी का जन्म होता है उस डेट को बोलते हैं ड्राइवर नंबर। जैसे आज के केस में ड्राइवर बना नंबर 10। इसको हम मूल्यांक भी बोलते हैं। लिख लो सब लोग, इसको हम मूल्यांक भी बोलते हैं। एंड कंडक्टर किसको बोलते हैं? जब आप पूरी डेट ऑफ बर्थ की टोटल करते हो उसको बोलते हैं कंडक्टर। जैसे इस केस में देखिए, 1 + 4 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 6 15। तो इस केस में कंडक्टर बना 15। कंडक्टर को हम बोलते हैं भाग्यांक एज वेल। कंडक्टर को हम बोलते हैं भाग्यांक एज वेल। अभी मैं बनाने जा रहा हूँ लोशो ग्रिड। जैसे मैंने कहा था कि समुद्र मंथन के टाइम जब कछुआ बाहर आया था उसके पेट पे जो नंबर पाए गए थे वो ऐसे नंबर्स थे: 492 357 816। 492 357 816, सभी इसको ड्रॉ करें। इसको बोलते हैं लोशो ग्रिड। इसको बोलते हैं लोशो ग्रिड। न्यूमरोलॉजी में सारा का सारा खेल, सारा का सारा प्रिडिक्शन इसी के ऊपर किया जाता है, इस लोशो ग्रिड के ऊपर। 492 357 816, इसको बोलते हैं लोशो ग्रिड। अगर आप गौर से इसको देखोगे और इसका टोटल करोगे, 9 + 4, जस्ट सेकेंड, ये तो ठीक है ना। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लोशो ग्रिड। अगर आप गौर से इसको देखोगे एंड कैलकुलेट करोगे, 4 + 9 + 2 15, 3 + 5 + 7 15, 8 + 1 7 + 6 15, यहाँ से भी 7 + 2 9 + 6 15। इसको आप कहीं से भी कैलकुलेट करें, इसका टोटल आता है 15। सब लोग लिख लो इसको, कहीं से भी आप कैलकुलेट करो, इवन आप डायगोनली भी कैलकुलेट करो। 2 5 8, 7 + 8 15, 4 5 6 15, कहीं से भी कैलकुलेट करो, इसका टोटल हमेशा आएगा 15।
जी 15 का अगर हम टोटल करते हैं तो 6 पे आता है। 6 रिप्रेजेंट्स शुक्र, पैसा। इवन इसी को ही हम लक्ष्मी यंत्र भी बोलते हैं। दिवाली में अगर हम पूजा वगैरह करवाते हैं तभी उनके पास जो यंत्र रहता है उस यंत्र पे यही नंबर्स होते हैं, हमेशा याद रखिए। वो यही यंत्र होता है, इसको हम लोशो ग्रिड बोलते हैं। 492357 816। अभी मैं आपको ये करता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ड्राइवर की पावर 100% रहती है, लिख लो। ड्राइवर की पावर हमेशा 100% रहती है, कंडक्टर की पावर 80% रहती है। कंडक्टर की पावर 80% रहती है। ड्राइवर की पावर 100%, कंडक्टर की पावर 80%। अभी मैं आपको एक चार्ट ड्रॉ करा के दिखाता हूँ। जैसे देखिए, इंसान की आयु यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। एक नॉर्मल इंसान का जीवन 0 से 100 एज तक चलता रहता है हमेशा। तो ये जो ड्राइवर रहता है वो थ्रू आउट आपके साथ रहता है। ड्राइवर की पावर से मैंने कहा 100% रहती है, तो थ्रू आउट आपके साथ रहता है। जो कंडक्टर रहता है वो आफ्टर द एज ऑफ 40 ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। अभी हम थोड़ा टाइम में सीखेंगे कैसे ड्राइवर कंडक्टर वगैरह निकालना है हर एक का। हाँ, जस्ट मैं आपको पहले थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ कि ड्राइवर की पावर हमेशा 100% रहती है, कंडक्टर की पावर 80% रहती है। ड्राइवर थ्रू आउट आपके साथ रहता है, एंड कंडक्टर जो हो रहता है वो आफ्टर द एज ऑफ 40 ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। ऐसा नहीं कि कंडक्टर 40 तक नहीं चलता है, वो आपके साथ ही रहता है, बट जब आप एट द एज ऑफ 30 35 40, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 40 के बाद ही एक्टिवेट होता है। एक आप किस केस में 30 में एक्टिवेट होता है, किस केस में 35 में, किस केस में 40 में हो जाता है। तो एक नोट डाउन कीजिए कि ड्राइवर हमेशा आपके साथ रहता है थ्रू आउट, एंड कंडक्टर आफ्टर द एज ऑफ 40 ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। न्यूमरोलॉजी में हमेशा याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1 से लेके 9 तक ही नंबर रहेंगे, 0 की कोई वैल्यू नहीं रहती। न्यूमरोलॉजी में हमेशा 1 से लेके 9 नंबर तक ही नंबर रहेंगे। अगर 9 के बाद कोई भी टोटल आता है उसको हम फिर से कैलकुलेट करते हैं। जैसे अभी मान लीजिए 11 आता है, तो 11 को हम फिर से कैलकुलेट करेंगे, 1 + 1 2। मान लीजिए 29 आता है, 29 को हम कैलकुलेट करेंगे, 9 + 2 11। 11 को फिर से कैलकुलेट करेंगे, जब तक वो सिंगल डिजिट नहीं होता तब तक हम कैलकुलेट करते रहेंगे, हमेशा याद रखिए। ये अपने को ड्राइवर एंड कंडक्टर निकालने में काम आएगा, हमेशा याद रखिए। जैसे किसी का, जैसे भी आज का केस का देखिए, आज का कंडक्टर था 15, 1 + 5 6, ऐसे। तो हमेशा हम जब तक वो सिंगल डिजिट तक नहीं आएगा तब तक हम उसको कैलकुलेट करते रहेंगे। अभी आप देखेंगे कि कैसे हम कोई भी डेट ऑफ बर्थ को लोशो रेट में कैसे फिलअप करना है। आज का एग्जाम्पल लेते हैं, 10 4 2026। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चाहे तो फिर से नीचे, वो दिख रहा है शायद से, फिर भी यहाँ पे लिखता हूँ 10 4
2026। अभी इस डेट ऑफ बर्थ को मुझे लोशो ग्रिड में फिल करना है। अभी इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, अभी हम क्या करेंगे, देखिए स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, वन बाय वन। अभी यहाँ पे एक डेट है 10। हम क्या करेंगे, पहले वन को इस ग्रिड में फिल करना है हमें। हम क्या देखेंगे, वन इस ग्रिड में देखिए कहाँ पे है, वन यहाँ पे मिडल में नीचे, हम वन को यहाँ फिल करेंगे। उसके बाद देखिए जीरो, जीरो की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, जीरो छोड़ देंगे। उसके बाद आगे चले जाएंगे, नंबर 4। 4 देखिए इस ग्रिड में कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो हम 4 यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद देखिए 2 कहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद देखिए 2 फिर से आया, तो यहीं पे ही है, और एक 2 ऐड करेंगे। उसके बाद देखिए 6 कहाँ पे, 6 इस ग्रिड में कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो हम 6 यहाँ पे लिख देंगे। इस तरह हमको लोशो ग्रिड फिल करना है। 4 यहाँ पे आया, 1 यहाँ पे आया, 4 यहाँ पे आया, 2 2 6। अभी उसके बाद क्या करना है आपको, साइड में ड्राइवर लिखना है एंड कंडक्टर लिखना है। जैसे आज के केस में यहाँ पे क्या था, आज का ड्राइवर 10, मैं यहाँ पे 10 लिखता हूँ। एंड जो कंडक्टर मैंने बोला आपको, पूरे डेट ऑफ बर्थ की टोटल, जैसे मैंने बोला था 1 + 4 5 +2 7 +2 9 +6 15, अभी 15 लिखी। अभी जैसे मैंने बोला कि न्यूमरोलॉजी में 1 से लेकर 9 नंबर तक ही रहेंगे, जब तक वो सिंगल डिजिट तक नहीं आएंगे तब तक हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे इस केस में देखिए 9 के ऊपर आया 10, 1 + 0 1। कंडक्टर देखिए 15, 1 + 5 6। अभी यहाँ से हमें ड्राइवर मिला, कंडक्टर मिला। अभी हम क्या करेंगे, ये ड्राइवर एंड कंडक्टर दोनों को भी ग्रिड में हमें डालना है। अभी देखिए यहाँ पे आया ड्राइवर 1, 1 को तो हमने ऑलरेडी डाला है। उसके बाद बचा कंडक्टर 6, तो 6 को हम यहाँ पे फिल कर देंगे। इस तरह हमें हर एक लोशो ग्रिड फिल करना होगा। उसके बाद हम नीचे क्या लिखेंगे, मिसिंग नंबर्स। नीचे लिखेंगे मिसिंग नंबर्स। मिसिंग नंबर्स में हम क्या क्या लिखेंगे, जो बचे हुए जो ब्लैंक कॉलम्स है वहाँ पे कौन कौन से नंबर आएंगे। यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, देखिए 9, तो 9 मिसिंग है। फिर यहाँ पे देखिए कौन सा नंबर है, 3, 3 मिसिंग है। फिर देखिए नंबर 5, फिर देखिए नंबर 7, यहाँ पे कौन सा नंबर मिसिंग है, 8, फिर 8। तो आज की डेट ऑफ बर्थ के लिए हमने इसका लोशो ग्रिड बनाया, कंडक्टर निकाला, ड्राइवर निकाला एंड मिसिंग नंबर्स निकाले। इतना याद रखिए दोस्तों कि हर लोशो ग्रिड में आपको हर डेट ऑफ बर्थ में कुछ ना कुछ मिसिंग नंबर्स हमेशा मिलेंगे मिलेंगे। ऐसी रेयर डेट ऑफ बर्थ रहती है, वेरी वेरी रेयर, जिसका लोशो ग्रिड पूरा भरा रहेगा। इसे आपको डेट ऑफ बर्थ 1 लाख में एक मिलेगी, ऐसी एक डेट ऑफ बर्थ 1 लाख लोगों को आप मिलोगे, उसमें से एक जन की ऐसी डेट ऑफ बर्थ निकलेगी जिसका लोशो ग्रिड पूरा का पूरा भरा रहेगा। अभी हम देखते हैं कि हमारा जन्म तो 19 सेंचुरी में हुआ था, तो एटलीस्ट हमारे ग्रिड में काफ़ी नंबर्स थे। बट जिनका जन्म अभी हम देखते हैं 2000 के बाद हुआ है, इस सेंचुरी में हुआ है, उनमें हम देखते हैं काफ़ी नंबर्स मिसिंग पाए जाते हैं, काफ़ी नंबर्स। तो ये नॉर्मल है। तो ऐसा मत सोचिए सर मेरे ग्रिड में 4 नंबर मिसिंग है, मेरे ग्रिड में 5 नंबर मिसिंग है, मेरे ग्रिड में 3। हर एक डेट ऑफ बर्थ में आपको कुछ ना कुछ मिसिंग नंबर्स मिलेंगे ही मिलेंगे। हर एक डेट ऑफ बर्थ का एक अपना इम्पोर्टेंट होता है, एक अपना विशेष महत्व होता है। एंड कोई नंबर बुरा नहीं रहता, सभी नंबर की अपनी अपनी एक एनर्जी होती है, हमेशा याद रखिए। हम थोड़ा अभी और एक एग्जांपल्स लेंगे।
लोशो ग्रिड्स के। अभी हम एग्जाम्पल लेते हैं। 3, 14, 3, 11, 1978। अभी हमें इस डेट ऑफ बर्थ के लिए लोशो ग्रिड बनाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेम हमेशा आप एक हैबिट रखिए, एक लेफ्ट साइड में ऐसा एक लोशो ग्रिड बना के रखिए हमेशा। फिर उसको देख के हम आप कोई भी डेट ऑफ बर्थ के लिए बना सकते हैं इजीली। अभी आप नए नए हो तो आपको थोड़ा सा ये लोशो ग्रिड नया नया रहेगा। एक बार जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे स्लोली स्लोली आपको ये बाय हार्ट हो जाएगा। इनिशियली आपको हमेशा एक प्रैक्टिस रखनी है, हमेशा लेफ्ट साइड में एक ऐसा लोशो ग्रिड हमेशा बनाइए, 492357 816। अब ये सिंगल डेट की डेट ऑफ बर्थ है। अभी हम क्या करेंगे, 3 देखिए इस ग्रिड में कहाँ पे है, यहाँ पे है, मैंने 3 यहाँ पे लिखा। 1 कहाँ पे है, देखिए 1 यहाँ पे है, 1 मैंने यहाँ पे लिखा। उसके बाद और एक 1 है, यहाँ पे लिख दिया। फिर और एक 1 है, यहाँ पे लिखा। फिर 9 है, 9 मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर 7 है, यहाँ पे लिख दिया। फिर 8 है, 8 भी यहाँ पे लिख दिया। अभी जैसे मैंने कहा था कि इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है ड्राइवर एंड कंडक्टर। आज का ड्राइव इस डेट ऑफ बर्थ के लिए ड्राइवर क्या होगा, 3। कंडक्टर होगा पूरे डेट ऑफ बर्थ की टोटल, 3 + 4 5, 5 + 10 15, 15 + 7 22 + 8 30। 30 को हम फिर से कैलकुलेट करेंगे, 3 + 0 दैट इज 3। तो ड्राइवर बना 3, कंडक्टर बना 3। ड्राइवर 3 ऑलरेडी है ग्रिड में, कंडक्टर 3 हम यहाँ पे लिख देंगे हमेशा। उसके बाद हमें क्या करना है, मिसिंग नंबर निकालने हैं। मिसिंग नंबर हम कैसे निकालेंगे, जो नंबर बचेंगे वो हमें मिसिंग नंबर यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सा है, 4, 4 मिसिंग है। फिर 2 मिसिंग है। फिर 5 मिसिंग है। देन 6 मिसिंग है। क्या आपको एक चीज समझी है, कैसे बनाना है? तो चार्ट में यस लिखिए। जिनको जिनको लोशो ग्रिड बनाना आ गया चार्ट में यस लिखिए। कुछ कुछ लोग बोल रहे हैं फिर से दिखाइए, बाकी लोग बोल रहे हैं यस 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 समझ आया। अभी कुछ और एग्जांपल्स हम देखेंगे। अभी इसका ड्राइवर क्या होगा, कंडक्टर क्या होगा, आप लोग मुझे बताइए। इस डेट के लिए ड्राइवर एंड कंडक्टर क्या रहेगा, मुझे बताइए चार्ट में।
एक साथ सब लोग बताइए, ड्राइवर भी कंडक्टर भी। सब लोग अलग अलग बता रहे हैं। 2929। संदीप जी आप आंसर बताइए, डेट ऑफ बर्थ क्यों डाल रहे हैं? ड्राइवर टू कंडक्टर 9, ड्राइवर टू कंडक्टर 9। ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक सवाल है। 27। जी तपन जी चेक कीजिए एक बार फिर से। ये 3 वाले कौन है? 27, 29 भी बता रहे हैं कुछ लोग। 27 बता रहे, 29 बता रहे हैं। चंदन जी वाह, आप तो ग्रेट हो। 11 बता रहे हो, ड्राइवर 1, कंडक्टर भी 1। देखिए मैं फिर से बताता हूँ। जैसे अभी यहाँ पे आप डेट देखिए। यहाँ पे डेट क्या है? 11। इसको बोलते हैं हम ड्राइवर। यहाँ पे लिखिए ड्राइवर इज इक्वल टू 11। फिर कंडक्टर, पूरे डेट ऑफ बर्थ की टोटल आपको करनी है। 1 + 1 2 +4 6 7 16। 2 + 4 6 16 8 24 27। जैसे मैंने कहा कि न्यूमरोलॉजी में नंबर्स हमेशा सिंगल डिजिट पे रहेंगे, तो हम क्या करेंगे? 1 + 1 2। फिर कंडक्टर पे आएंगे। 7 + 2 9। तो ड्राइवर 2 बना कंडक्टर 9। काफी लोग 27 बता रहे थे, कुछ कुछ 11 बोल रहे थे, कुछ 3 बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे मुझे पता नहीं। दिस इज वेरी वेरी सिंपल बेसिक। यहाँ पे डेट दी है, वो ड्राइवर बनता है, पूरे डेट ऑफ बर्थ की टोटल कंडक्टर। अभी हम क्या करेंगे? इसको हम लोशो ग्रेड में फिल करेंगे। जिनको नहीं समझा वो फिर से एक बार देखें। 1 1। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमें एक एक स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, डिजिट बाय डिजिट। 1 1 यहाँ पे कहाँ पे है? देखिए लोशो ग्रेड में यहाँ पे है, यहाँ पे डाल दिया। फिर सेकंड 1 है, 1 यहाँ पे ही है। फिर 4 की प्लेसिंग कहाँ पे है? देखिए यहाँ पे है, 4 यहाँ पे डालिए। फिर वो और एक 1 आ गया। 9 कहाँ पे है? यहाँ पे है। 8 यहाँ पे है। 3 यहाँ पे है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हमें क्या लिखना है? ड्राइवर एंड कंडक्टर। अभी इस केस में क्या आया? ड्राइवर 2, तो मैंने 2 यहाँ पे लिख दिया। कंडक्टर क्या आया? 9 9 मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हमें क्या लिखना होता है? मिसिंग नंबर्स। मिसिंग नंबर आएंगे फिर 5 7 6। इस डेट के लिए जो मिसिंग नंबर्स बनेंगे 5 7 6। ड्राइवर बना 2, कंडक्टर बना 9। जी मंजरी जी राइट। जी विष्णु जी राइट। राजेंद्र जी आप ड्राइवर 5 कंडक्टर 2 कहाँ से 5 उठा के लेके आ रहे हैं? टू सेवन वाले जो भी लोग थे उनको समझा। अभी हम कुछ और एग्जांपल्स लेंगे, फिर मुझे पता चलेगा कि आपको ये क्लियर हुआ है कि नहीं। ये पूरा बेस है न्यूमरोलॉजी का। अगर आपको ये नहीं आएगा, आगे कुछ समझेगा नहीं, जो हमारे आने वाले डेज है। 13
1981। सब लोग ड्राइवर एंड कंडक्टर बताइए पहले इसका। ड्राइवर क्या आएगा और कंडक्टर क्या आएगा? ड्राइवर फोर कंडक्टर टू। ड्राइवर फोर कंडक्टर टू। कंडक्टर वन, ड्राइवर फोर, कंडक्टर टू। ड्राइवर फोर कंडक्टर फोर। नीतीश जी चेक कीजिए फिर से एक बार। ड्राइवर फोर कंडक्टर टू। अनगा जी प्लीज चेक कीजिए, 49 कहाँ से आप बोल रहे हो पता नहीं। अभी भी आधे लोग रॉन्ग बता रहे हैं। ड्राइवर टू कंडक्टर टू। ड्राइवर थ्री कंडक्टर टू। 4 3 3 कहाँ से आप लोग बता रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है अभी भी। सिंपल सिंपल कैलकुलेशन है। 1 + 3 4। यह हमें फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाता है। 1 + 3 4 आता है, राइट। ड्राइवर बनेगा 4। पूरे डेट ऑफ बर्थ की टोटल करनी है। 1 + 3 4 6 10 20 29 11, दैट इज 2। ड्राइवर 4 कंडक्टर 2। और एक एग्जाम्पल मुझे बता ले करता हूँ मैं। 17 3 1986। इसका बताइए ड्राइवर कंडक्टर क्या आएगा? 17 3 1986। पूरा बताइए, एक ही लाइन में पूरा बताइए, किस्तों में मत बताइए। ड्राइवर एट कंडक्टर एट। ड्राइवर एट कंडक्टर एट। ड्राइवर एट कंडक्टर एट। ड्राइवर एट कंडक्टर एट। गुड। ड्राइवर एट कंडक्टर एट। गुड धीरेन जी, विष्णु जी, आराध्या जी, नीतीश जी, राइट राइट राइट। ड्राइवर एट कंडक्टर एट। कंडक्टर एट। जी। अभी ऑलमोस्ट सभी लोगों ने सेम आंसर दिया है। मीन्स अभी मुझे समझ आ रहा है कि आपको अभी समझा है। अभी इसमें से कोई भी एक कोई अलग निकला नहीं है, अभी भी सभी लोगों ने सेम लिखा है। ड्राइवर एट कंडक्टर एट। ड्राइवर एट कंडक्टर एट। ओके। एक कोई अलग अलग निकला, एक देखिए, एक ना एक मुझे मिलेगा हमेशा। सुनीता जी ड्राइवर थ्री कहाँ से आ रहा है मुझे बताइए आप। ब्रजेन जी राइट। बाकी लोगों ने तो फोन के नाम से ही किया है, अप्पो, वीवो, आईफोन, मोटो जी। तो आप लोगों का तो नाम मुझे अभी दिख नहीं रहा है। ओके ओके सुनीता जी, कोई दिक्कत नहीं।
इस डेट के लिए मुझे मिसिंग नंबर्स बताइए, क्या आएंगे मिसिंग नंबर्स? सिर्फ मिसिंग नंबर्स बताइए, क्या क्या आएंगे? सब लोग इसका लोशो ग्रेड बनाए और इसके मिसिंग नंबर्स मुझे बताए। सिर्फ मिसिंग नंबर चार्ट में बताइए, एक ही लाइन में क्या क्या आएंगे। सभी लोग अलग अलग बता रहे हैं। कोई 3568, कोई 568, कोई 56, कोई 4527, कोई 58, कोई 1568 बता रहा है। अभी तो सब लोगों ने ड्राइवर कंडक्टर सही बताया, तो मिसिंग नंबर सबके अलग अलग कैसे हो रहे हैं? 568, 568, 3568, 568, 568। अभी 3 4 लोगों ने 568, 568 डाला है। बाकी लोग भी चार्ट में डाले। 568 श्वेता जी ने डाला है, पारस जी ने डाला है, मंजरी जी ने डाला है, संगीता जी भी 568 डाली, पायल जी भी 568। अभी कोई तो एक अलग निकले, 5 और 6। जो सिर्फ 5 और 6 बोल रहे हैं वो 8 क्यों नहीं दिख रहे हैं? उनको 8 दिख नहीं रहा है, बाकी सब लोगों को 8 दिख रहा है। ड्राइवर 2, ड्राइवर 9, सॉरी 2931 974। ड्राइवर 2, कंडक्टर 14 24 30 40 35 8। ग्यारह 3 14 24 31 35। ओनली 5 और 6 आएंगे इसके आंसर। 568 भी बोला है लोगों ने। कुछ टाइम पहले तो सब लोग 568 बोल रहे थे। जी अंतनी जी राइट। 56 आईफोन जी। देखिए पूरा बेसिक है यहाँ, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आगे कुछ नहीं समझेगा। सबके आंसर सेम आने चाहिए। घाई मत कीजिए, आराम से बनाइए। ओके। ठीक है। अभी आपको समझा कि कैसे ड्राइवर निकालना है, कैसे कंडक्टर निकालना है, ड्राइवर की पावर कितनी है, कंडक्टर की पावर कितनी है।
कैसे मिसिंग नंबर निकालना है। अभी आप लोग एक लिख लो। नंबर 1 रिप्रेजेंट सन। जो भी आपने लोशो ग्रिड में नंबर्स देखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हर एक नंबर एक प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको पहले वो पता होना चाहिए कौन सा नंबर कौन सा प्लैनेट ये करता है। नंबर 1 रिप्रेजेंट सन। नंबर 2 रिप्रेजेंट्स मून, चंद्रमा। एक सन, सूर्य। दो मून, चंद्रमा। तीन बृहस्पति। फोर राहु। जुपिटर। फिफ्थ बुध। मर्क्यूरी। सिक्स विनस, शुक्र। सेवन केतु। एट सैटर्न। शनि। नाइन मार्स, मंगल। ये नोट डाउन करें सब लोग। वन रिप्रेजेंट सन, सूर्य। दो रिप्रेजेंट्स मून, चंद्रमा। तीन रिप्रेजेंट जुपिटर, बृहस्पति। चार रिप्रेजेंट्स राहु। नंबर 5 रिप्रेजेंट्स बुध, मर्क्यूरी। नंबर 6 रिप्रेजेंट्स वीनस। नंबर 7 represents Ketu. Number 8 represents Saturn, Shani. And number 9 represents Mars, Mangal. सब लोगों ने नोट डाउन किया इसको। यस 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 यस। ओके ओके।
अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए। नंबर 1, कम्युनिकेशन। नंबर 1 कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन को दर्शाता है। अगर ग्रेड में नंबर 1 प्रेजेंट है, कम्युनिकेशन अच्छी होगी। अगर नंबर 1 प्रेजेंट नहीं है, कहीं ना कहीं उसको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स आती रहेगी, अगर ग्रेड में नंबर 1 नहीं है तो। नंबर 2, इंट्यूशन। ऐसे लोगों की इंट्यूशन पावर काफ़ी अच्छी रहती है, नंबर 2 वालों की। फिर वो ड्राइवर से आए या कंडक्टर से। अगर नंबर 2 मिसिंग है, तो ऐसे लोगों की इंट्यूशन पावर इतनी अच्छी नहीं होती। पहले ऐसे इन लोगों को आभास हो जाता है कि आगे क्या होने वाला है। जैसे मूवी में कुछ लोग एक अंदाजा लगा लेते हैं कि आगे क्या हो सकता है, वैसे। नंबर 3, इमेजिनेशन। ऐसे लोगों की इमेजिनेशन पावर काफ़ी अच्छी रहती है। ऐसे लोगों की इमेजिनेशन पावर काफ़ी अच्छी रहती है। अगर ग्रेड में नंबर 3 मिस रहेगा, तो इनकी इमेजिनेशन पावर इतनी अच्छी नहीं रहेगी। नंबर 4, डिसिप्लिन। नंबर 4 अगर ग्रिड में है, तो ये डिसिप्लिन दर्शाता है। कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज ऐसे लोग रहते हैं। अगर नंबर 4 ग्रेड में नहीं रहेगा, ऐसे लोग टोटली इनडिसिप्लिन में रहते हैं। इसका भी एक पूरक नंबर है दूसरा, बात करेंगे थोड़े टाइम में। नंबर 5। नंबर 5, स्टेबिलिटी। नंबर 5 स्टेबिलिटी को दर्शाता है। अगर आपके ग्रेड में नंबर 5 है, यू आर वेरी वेरी ब्लेस्ड। आपको अगर पता नहीं होगा, 85% लोगों के पास ये 5 का अंक होता ही नहीं है। 85% लोगों के पास। इसीलिए 5 का नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है लाइफ में। लाइफ में स्टेबिलिटी आना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर 5 का नंबर ग्रेड में नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं उसको, उस इंसान को कुछ ना कुछ इंस्टेबिलिटी रहेगी लाइफ में। फिर वो करियर में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, या कहीं पे भी हो। 5 का ग्रेड में होना काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे, नंबर 5 लोशो ग्रेड में सेंटर में आता है। उसको एक ब्रह्मस्थान भी बोलते हैं। सो 5 नंबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। 85% लोगों के पास 5 का ही अंक होता नहीं है। नंबर 6, फैमिली। एक फैमिली का नंबर है। वैसे लोग ऑलवेज फैमिली के लिए रेडी रहते हैं। बाकी तो पैसे का नंबर है नंबर 6, शादी का नंबर है, बच्चों का है नंबर, नंबर 6। 6 नंबर भी अगर ग्रिड में नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं वो इंसान के पास पैसा नहीं आएगा। अगर आता है तो रुकता नहीं होगा। नंबर 7 एक रिसर्च का नंबर है, ऑकल्ट का नंबर है। रिसर्च, ऑकल्ट।
ऐसे लोग आप देखोगे रिसर्च में ऑकल्ट में काफ़ी अच्छा करते हैं ऐसे लोग, फिर वो एस्ट्रोलॉजी हो, रेकी हो, न्यूमरोलॉजी हो, कोई भी विद्या हो। नंबर 8, सेम, ये भी 4 के भाई है, मोर डिसिप्लिन। ये और 4 से भी जिद्दी, 4 से भी मोर डिसिप्लिन। एंड नंबर 9, ह्यूमैटेरियन। ह्यूमैटेरियन मानवता का नंबर। ऐसे लोग दूसरों की हेल्प के लिए ऑलवेज रेडी रहते हैं, नंबर 9 वाले। सब लोगों ने नोट डाउन कर लिया? यस सर, यस सर, यस सर। ओके, ओके। अभी थोड़ा बातचीत करते हैं, जो भी आपके क्वेश्चन आंसर्स है उसके ऊपर। हम्म, जिनको जिनको भी क्वेश्चन है वो हैंड रेज कर सकते हैं। जी, रिपीट नंबर का एक अलग चैप्टर है, वो जब आएगा तब देखेंगे हम। यस एंटोनी जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। एंथोनी जी प्लीज अनम्यूट करें। रामा जी। Sir, good evening, sir. My name is Ramakrishna. हाँ बोलिए। सर मेरा मिसिंग नंबर 4586 है सर। जी, जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ 12/9/1979। ओके, मिसिंग नंबर 4586 है। मेन ओके। इंपॉर्टेंट 5 नंबर मिस है सर। जी, जी। आपका क्वेश्चन क्या है फिर? क्वेश्चन बोले तो अ, वो 5 नंबर लाने के लिए क्या करेक्शन करने का होता है सर? जी, जी, हम बात करेंगे जब रेमेडीज का टॉपिक आएगा तभी बात करेंगे हम रेमेडीज के दिन। जी, डोंट वरी। ठीक है सर। जी, जी, ओके सर, थैंक यू सर। जी। स्लोली दिव्या जी। स्लोली स्लोली हम जाएंगे, हर एक दिन अलग अलग टॉपिक हम पढ़ेंगे। जी, दिव्या जी बोलिए। हेलो सर, जय जिनेन्द्र। जी, जी, जैसे कि जय आपने हिंद। अपनी लूसो ग्रिड का बताया, जो जी, सिखाया, जो कि अच्छे से हमने सीखा भी। और ये किस काम के लिए आता है लूसो ग्रिड? जी, जैसे एस्ट्रोलॉजी में लोग कुंडली बनाते हैं, राइट? जी। वैसे न्यूमरोलॉजी में लोशो ग्रिड बनता है। इसी से पूरा तो सब कुछ जिसमें आगे जो हम पढ़ेंगे। नंबर, हाँ, जिसमें ये जो नंबर मिसिंग रहते हैं, जैसे कि मेरे भी 4 नंबर मिसिंग है, तो जी, इनको भी फुलफिल करने का कोई तरीका होता होगा? जी, 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 हर एक रेमेडीज रहती है, हम रेमेडीज के दिन सीखेंगे, डोंट वरी। ओके सर, थैंक यू। जी, जी। यस सयान जी। हेलो, गुड इवनिंग। शायनपाल मैं बात कर रहा हूँ। जी, जी।
जी, मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो 19/9/1999 है। जी मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर पा रहा हूँ कि मेरा जो पॉजिटिव नंबर है मतलब ड्राइवर नंबर है वो 1 है। जी और जो मेरा मिसिंग नंबर है वो मेरा 492378 6 है। क्या मैं कुछ गलत हूँ क्या? जी, अभी हमने तो आपको सिखा दिया, अभी आपने निकाला, वो आप कंफर्म करो, आपने हमें बताना चाहिए अ, थी। ठीक है, मैं और एक बार कंफर्म करके मैं और एक बार बताता हूँ आपको। आप जी, थोड़ा आप कंफर्म कीजिए कि आप मेरा जो चार्ट में मिसिंग डालिए, नंबर है। आप चार्ट में ठीक डालिए, है, sure। बाकी लोग इनका मिसिंग नंबर बताइए क्या होगा। जी सयन जी, आपकी ठीक डेट है, ऑफ बर्थ श्योर। डालिए, बाकी लोगों के लिए भी एक्सरसाइज होगा तब तक। वन जी सेवन 1999 ओके, वन माय डेट ऑफ सेवन बर्थ। 1999 इसके मिसिंग नंबर मैं सब फिर लोग चैट में बताइए। जी नेक्स्ट। यस हरवीर जी, हरवीर जी, एंथोनी जी, राजीव जी। आवाज नहीं आ रही थी मैडम। हाँ हाँ, हरवीर जी आप बोलिए, अब आ रही है आवाज। अब हमारी मिसिंग नंबर है 234। जी 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 और 99 55 11। जी 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 ये है सर। ओके, आपका सवाल क्या है फिर? अभी कोई सवाल तो नहीं है, लेकिन ये स्थिति है तो इससे क्या हो सकता है। जी जी, हम जैसे जैसे आगे आगे बढ़ेंगे आपको पता चलेगा। आज डे वन ही है, जी बाकी और 4-5 दिन है अभी। थोड़ी थोड़ी से हम आगे जाएंगे, आपको पता जी चलेगा आहिस्ता आहिस्ता। थैंक यू। जी यस राजीव जी बोलिए। हाँ मैम। हेलो। हाँ राजीव जी, नमस्ते, बताइए। नमस्ते। सर बोल रहे कि डॉक्यूमेंट का डेट ऑफ बर्थ या मूल जो जन्म कुंडली का जो है किसको लेना ठीक रहेगा? जी जी, देखिए, अगर आपको आपके रियल डेट ऑफ बर्थ पता है तो उसको लेना चाहिए। बट डॉक्यूमेंट में सर हम जो लेकर चल रहे हैं वो दूसरे डॉक्यूमेंट को लेकर चल रहे हैं दूसरे डेट को। नहीं नहीं, वो ठीक है, बट अगर आपको रियल डेट ऑफ बर्थ पता है तो उसको लेकर चलना चाहिए जी। हमेशा। क्योंकि जो कुंडली भी बनेगी ठीक है सर। आपकी, वो भी उससे ही बनेगी, राइट? ना ही जो डॉक्यूमेंट पे बनेगी। जी नहीं, कुंडली वही वही देख रहे हैं। कुंडली मेरा जो है वो दूसरे डेट से बना हुआ, बट हम दूसरे डॉक्यूमेंट में हम्म, मैट्रिक के सर्टिफिकेट ये सब चीज में दूसरे लेकर चल रहे थे। चलिए ठीक है सर। नहीं नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। जी नेक्स्ट। जी सुनीता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही सुनीता जी। सर क्या हम क्लास लीव कर सकते हैं? हाँ जी, अगर आपको क्वेश्चंस नहीं, अभी क्वेश्चन आंसर ही चल रहे हैं, उसके बाद फिर हम क्लास क्लोज कर देंगे। जी ओके, थैंक यू सर। जी पुलक जी,
हेलो हाँ जी। सर, एक चीज पूछना चाहते हैं। जो अपना कुंडली में जो है डेट ऑफ बर्थ का, वह- तो ये उसका लेंगे देखेंगे या जो डॉक्यूमेंट में है वो देखेंगे? देखिए, जो रियल है वो उसको आपको लेना है। अगर आपको पता है कि आपकी डेट, जो भी आपका जन्म है जिस दिन हुआ है वो रियल डेट ऑफ बर्थ है, तो उसको आपको लेना है। अच्छा। अगर कुंडली ठीक है, वाली ठीक। रियल है तो उसको लीजिए वैसे। ठीक। ठीक। जी। जी। नंद जी। हेलो। हाँ जी, बताइए। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा हूँ जिनका डेट ऑफ बर्थ नहीं है क्लियर, तो कैसे पता चल सकता है उनका क्या होगा फिर? जी देखिए, जिनका डेट ऑफ बर्थ उनको पता नहीं रहता, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि उनकी उनकी सारी चीज़ें 5 पे लेके जाती है, नंबर 5 पे। जैसे उनका नेम का अच्छा। स्पेलिंग हो, मोबाइल नंबर हो, अकाउंट नंबर हो, सिग्नेचर्स हाँ। हो, सब हम 5 पे लेके जाते हैं न्यूमरोलॉजी में। अच्छा, तो सर उसका प्रोसेस आगे मिलेगा हम लोग को सीखने को? जी जी। जी। ठीक सर, ठीक, थैंक यू। जी। जी। नमस्ते सर, मैं फिर से बात कर रहा हूँ शायन जी। पाल। जी। जी। जी, मैंने थोड़ा गलती किया था। मेरा 1/7/1998 था, 1999 था। हम्म। जहाँ पर मेरा डायरेक्ट लिंक, मतलब मेरा जो मूल्यांक था, वो मेरा एक, सॉरी, डायरेक्ट नंबर जो है था वो मेरा एक निकला था। जी। और मेरा जो मूल्यांक था उसको कैलकुलेट करने के बाद मेरा 823578 6 मिसिंग था। हम्म। तो उसमें क्या होता है, मेरे मतलब मेरा जो जो मैं कैलकुलेट कर पा रहा हूँ यहाँ पर, सिर्फ दो ही नंबर मेरे टेबल पे, मतलब आपने जो लशो ग्रिड बताया है वहां पर दो ही नंबर मेरा एक्टिव दिखा रहा है। बाकी 7 नंबर मेरा इनएक्टिव दिखा रहा है। वहां पर क्या होता है, मतलब क्या कुछ अभी पता चल सकता है क्या, मतलब जी। ऐसा कुछ ऐसा, नहीं नहीं, आपको जैसे अभी हम या फिर आगे आप बता सकते जाएंगे। हैं क्या, फिर कैलकुलेट में गलती हुआ है क्या? एक सेकंड, एक सेकंड ना। हम्म, मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। हम्म, आपकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। हम्म। हम्म। 1/01/7/1999। 7/1999। 9। इसको आपको यस। लॉटरी में भरना है। हम्म। 1711999। ड्राइवर बना 1। कंडक्टर आपका क्या आता हाँ, है? 8, 18, 27, 36, 9। 9 एग्जैक्टली। जी। हाँ, आपके बाकी सारे नंबर मिसिंग आएंगे फिर। जैसे 4, 2, 3, 4, 5, 6, 8। यस, एग्जैक्टली। हाँ, तो राइट है। जी। राइट राइट, आपने राइट किए। जी। ठीक है, थैंक यू, जी। थैंक यू। जी। 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 नेक्स्ट। यस आईफोन जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। आईफोन जी। एनसी जी। बोलिए। जी। हाँ जी, बताइए। हाँ, बोलिए बोलिए। यस आईफोन जी, आप बोलिए तब तक। आईफोन जी बोलिए।
ठीक है आई गेस। ये सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए। ठीक है, फिर कल हम इसी टाइम पे मिलेंगे 9 बजे, डे 2। सभी लोग टाइम पे ज्वाइन करें। चलिए फिर, गुड नाइट एवरीवन। जय श्री राम, राधे राधे, जय जिनेंद्र।